एक अच्छी होम मेकर वो होती है जो अपनी घर की हर ज़रूरत को दिल से महसूस करती है। बच्चों के कपड़ों से लेके बड़ों की ज़रूरियात तक, किचन की हर खुशबू से लेके घर के हर कोने की सफाई तक वो खामोशी से सब कुछ संभालती है। इसकी मेहनत नज़र ना भी आए वो फिर भी घर की रौनक इसके हाथों से ही चलती है। वो जानती है कि अपने घर वालों की आसानी में ना ही इसकी खुशी छुपी है। इसलिए चाहे कपड़े धोने हो, तय करना हो, खाना बनाना हो, घर की छोटी छोटी चीज़ें तरतीब देना हो, जब वो हर काम मोहब्बत और एहसास और जिम्मेदारी से करती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसा ही है, जो एक अच्छी होम मेकर होती है ना, उसे घर की हर ज़रूरियात का पता है। उसको पता होता है कि आगे मौसम चेंज हो रहा है, उसको बच्चों के कपड़े चेंज कर चाहिए, बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं, यानी कि उसने अपने घर के साथ साथ ना हर चीज़ को देखना होता है। किस घर फर्द के कपड़े नहीं हैं, आगे अगर शादी आ रही है तो उसने कपड़ों को भी देखना है, अपने घर को भी साथ साथ देखना है और बाजारों के चक्कर भी लगाने हैं। तो ये सब कुछ जो है ना, एक अच्छी होम मेकर अपने घर को ना अच्छे से मैनेज करती है। और मैं कहती हूँ कि एक औरत जो है ना, देख सकती वो कोई वैसी नज़र नहीं रख सकता। एक औरत की जो नज़र होती है ना, वो खास होती है। उसे हर चीज़ घर के कोने कोने से भी ना नज़र आ जाती है। फिर उसे ये भी पता है कि उसने अपने कपड़ों को सर्दियों के लिए निकालना है, फिर उसमें से जो छांटी करनी है वो अलग से। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो यूज़ नहीं होते, वो अलग करने हैं। जो यूज़ होने हैं उन्हें कबर्ड में शामिल करना है, और जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने उनको सेपरेट करना है। और जो छोटे हो गए उनको अलग करना है, और जो न्यू लेने हैं वो अलग से सोचना है। तो ये होम मेकर का ही एक बेस्ट होम मेकर का ही कमाल होता है। तो जनाब ऐसा ही है, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारी कोशिश होती है हम अपनी सारी तैयारियां कर लें। बच्चों के कपड़े चाहिए या फिर शादियां या कोई फंक्शन आने वाले हों तो उसके लिहाज से भी। तो आज मैं आपको एक ऐसे बाजार में लेके जा रही हूँ ना, जहाँ आप रीजनेबल प्राइस पे ना अपने बच्चों के साथ साथ बड़ों के कपड़े भी ले सकती हैं। अगर तो मुल्तान में रहती हैं तो वो ये जगह पहचान गई होंगी। ये हम मुल्तान में बहुत फेमस से गेट होते हैं, एक हरम गेट, दिल्ली गेट, और ये वाला जो गेट आप देख रहे हैं ना, ये बोहर गेट है। यहाँ से ना आप सीधा अंदर जाएंगे तो एक बाजार स्टार्ट होता है जिसका नाम है काला मंडी। बहुत फेमस बाजार है और इतना ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ प्राइस के लिहाज से तो ज़बरदस्त है। ये आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये न्यू बॉर्न्स के सेट हैं और इतने रीजनेबल प्राइस पे। और ये इसी तरह बच्चों के 1 ईयर बेबी के हैं। कुछ ये है कि यहाँ पे रश बहुत होता है, तो उसकी वजह से ना वीडियो थोड़ी जो आपको इतनी ज़बरदस्त नहीं मिल पाएगी। मैं आपको बताऊं कि इस शॉप पे ना, जहाँ मैं जाती हूँ, खड़े होने की जगह ही नहीं होती। और तो और यहाँ पे आपको पूरी मार्केट में ना बाइक के बगैर ही जाना पड़ेगा। अगर आप बाइक के साथ जाएंगे तो जा तो सकते हैं, लेकिन इतना रश होता है ना कि आप हंसते जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रश बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बेस्ट टाइम पे जाएंगे, जैसे कि रात के टाइम में जाएं, तब रश कम होता है। इसी तरह सुबह सुबह जाएं तब रश कम होता है। लेकिन अगर आप शाम में जाएंगे तो फिर आपको रश बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन चीज़ें आपको ज़बरदस्त मिलेंगी, क्वालिटी भी आपको अच्छे से अच्छी मिल जाती है। और उसके साथ मज़े की बात यह है कि आपको रीजनेबल प्राइस पे सब चीज़ें जो आप चाहती हैं आपको मिल सकती हैं। अगर तो आप मुल्तान में रहते हैं तो इसको ज़रूर विजिट कर लें। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ पे जेंट्स के कपड़े भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, और आप जैसे चाहें आप अच्छे वाले भी ले सकते हैं और यहाँ पे मुनासिब भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने शॉपिंग करनी थी अपने हस्बैंड की। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आगे शादी आ रही है तो सबकी तैयारियां चल रही हैं, बच्चों की साथ करनी थी। तो आज मैंने अपने हस्बैंड के भी कपड़े लेने थे, और मुझे कपड़े चाहिए थे थोड़े से फैंसी में, थोड़े से एम्ब्रॉयडर्ड, यानी कि जो अच्छे लगें शादी के लिहाज से। वो पहनते हैं शलवार कमीज, तो शलवार कमीज मुझे चाहिए थी कुछ अच्छी सी हो। तो यहाँ पे ना मैं आपको अलग से दिखाती हूँ, और बहुत अच्छी मुनासिब प्राइस पे मैं लेके आई थी। और दूसरा ये कि इसका स्टफ भी बिल्कुल सर्दियों का गर्म स्टफ था। तो ये सारी शॉपिंग ना मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी और बताऊँगी कि ये कितनी मुनासिब प्राइस पे मिल गई। और उसके साथ ही यहाँ पे हमने खाया अहमद वालों का फलूदा। ऐसा तो हो नहीं सकता मार्केट जाएं और हम लेडीज़ कुछ खाएं ना, ऐसा नहीं हो सकता। या तो दही भल्ले होते हैं या फिर कुछ और ख़ास। यहाँ पे आज हमने खाया फलूदा। ये फलूदे का जो एक बाउल था, इतना मज़े का और इतना हैवी,
कि बस यहाँ पे 2 बंदे मैं कहती हूँ लेडीज में से तो आसानी से खा सकते हैं, बल्कि उसमें भी फुल हो सकते हैं। फलूदा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हर किसी का अच्छा नहीं लगता। ये जिसका अच्छा बना हो, यानी कि जिसमें ज़्यादा रबड़ी हो, मलाई हो, तो फिर ये अच्छा लगता है। और ये फलूदा जो था ना, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त था। तो ये भी बोर गेट से आगे फुवारा चौक उसी साइड का था। तो अब मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए एक ड्रेस लेके आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त मिला था, और इतना ज़बरदस्त था ना, और बहुत खूबसूरत था। ये देखें, इसका कलर कितना प्यारा है, इतना डिसेंट कलर था। ये तो मैं ऐसे ही गुजर रही थी और एक शॉप पे मेरी नज़र पड़ी, और ये ड्रेस मुझे इतना प्यारा लगा ना। वो शॉप पे ना मैं अक्सर देखती हूँ, ये एंटर होते ही ना बच्चों की किड्स की एक शॉप है। शॉप भी नहीं है, बिल्कुल बाहर ही एक भाई बैठे हैं, लेकिन इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी होती है। एंटर होते ही ये बच्चों की शॉप है, और यहाँ पे ये कि यहाँ पे वैरायटी इतनी अच्छी होती है और प्राइस बहुत मुनासिब होती है। अब ये ड्रेस देखें, वेलवेट में है, ज़बरदस्त, और कलर इतना प्यारा है। और ये आपको पता है कितने में मिल जाएगा? ये मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ 1300 में मिला है। आजकल बच्चों के ब्रशेस के प्राइस जो है ना बहुत हाई हैं। ये प्राइस देखें, इतना ज़बरदस्त स्टफ है और ख़राब भी नहीं होगा, और प्यारा कितना लगेगा। तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, मैंने फ़ौरन ले लिया। और यहाँ पे ये मैं आपको जेंट्स के सूट दिखाती हूँ, ये भी बड़े ज़बरदस्त है। ये जो सूट है ना, ये गरम कपड़े में है, जैसे कि खदर लगा लें उस तरह का कपड़ा है, और इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि जो इसका ट्राउज़र है वो बिल्कुल प्लेन है, और उसके साथ जो शर्ट है वो इस तरह एम्ब्रॉयडरी में है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, कि यानी कि इसके ऊपर हमें कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसके ऊपर इसका बैंड बनाने की ज़रूरत है, ना इस पर कढ़ाई करवाने की ज़रूरत है, ना डिज़ाइनिंग करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ड्रेस वैसे ही फुल एम्ब्रॉयडरी से बड़ा हुआ है। इतना प्यारा लग रहा है, देखिए। अब इस तरह शर्ट बनी होगी तो कितनी प्यारी लगेगी। ये दुकान वाले से मैंने अच्छी तरह इसका डिज़ाइन समझा कि ये कैसे स्टिच होगा, तो उन्होंने कहा ये एक साइड पे ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा, दूसरे साइड पे दूसरा आ जाएगा, तो इस तरह ये बहुत अच्छा लगेगा, और एक साइड के इसके बाजू निकल आएंगे। ये देखें, इस तरह से ये इसका डिज़ाइन है जो ज़बरदस्त लगेगा। तो जनाब ये देखें कितना खूबसूरत ड्रेस है, और इसकी प्राइस भी इतनी मुनासिब है ना, मैं तो सुन के ही हैरान हो गई, और मैंने फ़ौरन ले लिया। 1500 में ये ड्रेस मुझे मिला है। अब देखें, अगर हम आजकल तो सिंपल ड्रेस भी 2000 से कम नहीं मिलते, फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाएं या फिर कढ़ाई करवाएं, कुछ भी करवाएं, उसके अलग से पैसे लगते हैं। तो ये तो ज़बरदस्त है। अब ये ड्रेस देखें, ये जो है ना, इसकी नेक लाइन बनी हुई है, साथ मुझे उन्होंने इसकी कॉलर बनी हुई भी दी है, और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, यानी कि ये मिड मौसम में भी चल जाएगा और उसके साथ ये सर्दियों में भी चल जाएगा। और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। कलर और भी बहुत दिखाए थे डार्क वाले, वो आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे देखें, इसकी भी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी हुई है, और इस पर भी एम्ब्रॉयडरी नहीं करवानी पड़ेगी, स्टफ़ भी अच्छा है और कलर भी प्यारा है। तो इस तरह मैंने ना शादी के हिसाब से ये कपड़े लिए हैं ताकि ये फंक्शंस पे डल जाएं। अब ये देखें कितना खूबसूरत ये ड्रेस है, बहुत प्यारा ड्रेस है। तो इतनी मुनासिब प्राइस पे ये भी मिल गया है ना 1700 में। तो वहाँ पे ना आपको वो प्राइस ज़्यादा बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी लेस कर देंगे। तो बस आपने अपने माइंड को भी हाजिर रखना है और खुद भी एक्टिव रहना है। तो बस वहाँ पे थोड़ा सा रश बर्दाश्त करना पड़ता है। चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है और प्राइस भी मुनासिब होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छी अच्छी शॉपिंग करें बच्चों की, बड़ों की, तो फिर आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा सा रश बर्दाश्त करना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे ना हम कपड़े अक्सर ले आते हैं, लेकिन फिर इनका मसला होता है शीलिंग करने का। ये गर्म कपड़े जो होते हैं ना, इसको तो ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ अच्छे से शीलिंग करना चाहिए। बाद में ये शीलिंग होकर ना हमें पता भी नहीं चलता, और फिर हमें पता ही नहीं चलता जब स्टिच हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको शीलिंग ज़रूर करती हूँ, चाहे ये गर्म में हो कैसे भी हो, इनको शीलिंग ज़रूर मैं करती हूँ। तो अब ये दोनों सूट के कलर्स इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे, तो मैंने ये अच्छे से भिगो के रख दिए हैं। इसको कुछ टाइम के लिए तो ज़रूर रखें, चाहे आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ी देर ना अंदर पानी में भीगे रहें, अच्छे से शीलिंग हो जाएं जो भी होने हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ अपना ड्रेस भी शेयर करती हूँ। ये निशात का ड्रेस है, और ये मैं लेके नहीं आई, ये असल में ना मुझे गिफ्ट मिला था। ये मेरी सिस्टर की शादी पे उनकी मदर इन लॉ ने ना मुझे गिफ्ट किया था।
तो ये निशात का ड्रेस बहुत खूबसूरत है और गिफ्ट तो वैसे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसका कलर इतना प्यारा है, रेड कलर, कि मेरा तो दिल ही आ गया कि इतना प्यारा कलर, इतना टाइम हो गया मैंने रेड कलर नहीं पहना। इतना प्यारा और फ्रेश कलर देख के ना मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मैंने सोचा कि अब मैं इसको स्टिच करवाती हूँ। तो बस ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो बस इसको भी मैंने सोचा शीलिंग करूँ और इसकी प्लानिंग करूँ कि स्टिच कैसे करवाना है। जब भी हम कपड़े स्टिच करवाते हैं ना, तो सबसे पहले इसकी प्लानिंग कर लिया करें, सोच लिया करें कि इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, कैसी लेस लगवानी है। जब हम घर से सोच के जाते हैं ना, तो हमें फिर आसानी होती है और उस तरह की फिर हमें लेस भी आसानी से मिल जाती है। और फिर ये होता है कि बस अच्छे से हम डिज़ाइन सेलेक्ट करें और अच्छा सा अपने पसंद का स्टिच करवा दें। जब हम उसकी अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं ना, इस तरह का इसका नेक बनानी है, इस तरह का इसका सब कुछ बनाना है, और ये देखें इसकी ये पिक्चर है। तो बस जब हम इसकी प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो वो फिर हमारा ड्रेस जो है ना हमारे मुताबिक बन जाता है। और जब हमने सोचा ही नहीं होता, मार्केट जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हमने क्या लेना था, लेस लेनी है, क्या लेना है, इसकी नेक पे क्या लगाना है, तो हमें कुछ समझ नहीं आती और फिर उसके बाद हम कंफ्यूज होते हैं। तो कोशिश किया करें कि कोई भी आपने ड्रेस बनाना है ना, पहले उसकी प्लानिंग कर लें। अगर आपने टेलर को समझाना है तो आजकल तो नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, पिक्चर्स अवेलेबल है, वैसे ही देखें, जो आपको पसंद है वो दिखाएं और उनको सही से समझा दें, ताकि आपकी चीज़ जो है ना बिल्कुल ठीक बने। ये बात में ना कहना पड़े। अगर खुद भी स्टिच करनी है तो खुद भी इसे अच्छे से उसकी प्लानिंग कर लें, हर चीज़ उसकी ले आएँ, तो ये ना टेंशन हो कि ये कपड़े अच्छे नहीं बने, तंग बन गए हैं, फिट बन गए हैं, डिज़ाइन ऐसा नहीं था। तो बाद में फिर क्या होता है कि इतनी महंगी चीज़ होती है और फिर इंसान को खुद ही पछतावा होता है। फिर इंसान सोचता है कि लो जी मैं ऐसे कर लेती। तो पहले से ही जब आप प्लानिंग करेंगे ना, तो आपकी लाइफ भी आसान रहेगी, आपके कपड़े भी अच्छे अच्छे से बन जाएंगे। कपड़ों को शिलिंग करना स्टार्ट किया तो सोचा कि मैं अपने ड्रेस को भी साथ ही शिलिंग कर लेती हूँ, जो काम हो रहा है ना उसको साथ के साथ कर लें। और वैसे भी टाइम बहुत कम है, जब किसी टेलर को देना हो या किसी को स्टिच करना हो ना, तो टाइम से ही मैं कहती हूँ करना चाहिए। फिर टाइम सर पे आ जाता है और हमें समझ नहीं आती कि फिर काम पूरा नहीं होता। तो इसलिए अपने हर काम को पहले से मैनेज रखें। जो कपड़े स्टिच करवाने हैं, जो किसी को देने हैं, टाइम से दें। तो इसीलिए जो हर काम जो है ना टाइम से करेंगे तो आपकी लाइफ भी आसान होगी, आगे दूसरों को भी मुश्किल नहीं होती और खुद को भी नहीं होती। तो इसलिए साथ ही और शिलिंग का ज़रूर ख्याल रखा करें कपड़ों का, ख़ास तौर पे सर्दियों के। थोड़ी देर लगती है, अच्छे से शिलिंग करें, उसको धूप में भी ला दें और फिर वो वैसे ही ड्राई हो जाते हैं, उसको वैसे ही तैल लगाएं और जो भी प्लानिंग करनी है वो कर लें। होपफुली कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।